परमेश्वर के वचन का अटूट विश्वास विजय का आधार। हे परमेश्वर के अनमोल लोगों, इस जगह पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। मैं उसे अभी भी महसूस कर सकती हूँ। ओह, क्या आप उसके वचन में निहित शक्ति को जानती हैं? क्या आप उस विजय को जानती हैं जो पहले से ही आपकी है? आप में से बहुत से लोग आज घायल, थके हुए, जीवन के तूफानों से परेशान हैं, लेकिन मैं आपको बताने आई हूँ कि परमेश्वर का वचन अटल, अचल, शाश्वत है। और जब आप इस पर खड़ी होती हैं, जब आप पूरे दिल से इस पर भरोसा करती हैं, तो आप विजय में चलेंगी। आप में से कुछ लोग अपनी ताकत से लड़ाइयाँ लड़ रही हैं और दुश्मन ने हार के झूठ फुसफुसाए हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, परमेश्वर ने आपको हार के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको विजय के लिए बुलाया है। ओ प्रियजन, यीशु के नाम में शक्ति है, वह शक्ति जो हर बंधन को तोड़ती है, वह शक्ति जो थकी हुई आत्मा को उठाती है, वह शक्ति जो आपको हर परीक्षा से ऊपर उठने का कारण बनती है। आज मैं चाहती हूँ कि आप अपने विश्वास को उठाएं, परमेश्वर के वादों को पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से पकड़े। दृढ़, अटूट, अडिग खड़ी रहें और आप उस विजय में चलेंगी जो यीशु ने आपके लिए पहले ही जीत ली है। हल्लेलुया। परमेश्वर का वचन अटूट विश्वास की नींव। परमेश्वर का वचन अटूट विश्वास की नींव है। शुरुआत से ही परमेश्वर का वचन जीवन, शक्ति और अधिकार का स्रोत रहा है। यह उसका वचन था जिसने सृष्टि को अस्तित्व में लाया, अंधकार से प्रकाश लाया, आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया और हर चीज को पूर्ण क्रम में स्थापित किया। वही वचन जिसने ब्रह्मांड को आकार दिया, वही वचन है जो हर वादे, हर घोषणा और हर सच्चाई को कायम रखता है जो उसने अपने लोगों को दी है। जब एक विश्वासी इस वास्तविकता को सही मायने में समझता है, तो उसका विश्वास अटल हो जाता है, क्योंकि यह भावनाओं, परिस्थितियों या मानवीय तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के शाश्वत और अचूक वचन पर आधारित होता है। पूरे पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर की हर हरकत उसके वचन पर स्थापित हुई है। इब्राहिम, विश्वास का पिता, को परमेश्वर से एक वादा मिला था कि वह कई राष्ट्रों का पिता होगा। इस वादे का समर्थन करने के लिए कोई भौतिक प्रमाण नहीं था, उसका शरीर बूढ़ा था और सारा बांझ थी, फिर भी इब्राहिम ने विश्वास किया। उसका विश्वास उस पर नहीं था जो वह देख सकता था, बल्कि उस पर था जो परमेश्वर ने बोला था। यह वचन पर दृढ़ रहने का सार है, विश्वास करना तब भी जब आपके चारों ओर सब कुछ परमेश्वर की घोषणा के विपरीत हो। जब इब्राहिम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा करने का चुनाव किया, तो उसने हर विश्वासी के लिए अनुसरण करने का एक उदाहरण स्थापित किया। विश्वास वचन में निहित है, प्राकृतिक में नहीं। मूसा फिरौन की सेना के पीछे लाल सागर के सामने खड़ा था। उसके पास भरोसा करने के लिए केवल एक ही बात थी, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने बोला था कि वह अपने लोगों को छुड़ाएगा। भागने का कोई दृश्य मार्ग नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन मूसा के आत्मविश्वास का आधार था। उसने अपनी लाठी उठाई और प्रभु की आज्ञा पर समुद्र विभाजित हो गया। इस्राएली सूखी जमीन पर चले गए क्योंकि परमेश्वर का वचन असफल नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी असंभव लगती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर खड़ा होता है, तो वह अलौकिक अधिकार पर खड़ा होता है। दाऊद, एक युवा चरवाहा लड़का, गोलियत नामक एक विशालकाय का सामना कर रहा था। इस्राएल की सेना डर से कांप रही थी, लेकिन दाऊद के पास कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था, परमेश्वर के वचन में विश्वास। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे शेर और भालू के पंजे से छुड़ाया था, और वह जानता था कि वही परमेश्वर उसे उस विशालकाय के हाथ से छुड़ाएगा। दाऊद ने मानवीय हथियारों पर भरोसा नहीं किया, उसने वचन और परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा किया। एक ही पत्थर से उसने शक्तिशाली योद्धा को नीचे गिरा दिया, यह साबित करते हुए कि परमेश्वर के वचन में विश्वास हर बाधा को दूर करता है। एलिया नबी ने प्रभु के वचन पर साहसपूर्वक खड़ा होकर माउंट कार्मेल पर बाल के झूठे नबियों का सामना किया। इस्राएल के लोग मूर्ति पूजा की ओर मुड़ गए थे,
लेकिन एलिय्याह जानता था कि परमेश्वर का वचन सत्य है और केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है। उसने झूठे नबियों को चुनौती दी और जब उन्होंने अपने देवताओं से पुकारा और कोई जवाब नहीं मिला तो एलिय्याह ने प्रभु को पुकारा। स्वर्ग से आग गिरी, बलिदान, वेदी और यहाँ तक कि डाले गए पानी को भी भस्म कर दिया। लोगों ने अपने चेहरों पर गिरकर घोषणा की कि प्रभु ही परमेश्वर है। यही उसके वचन पर खड़े होने की शक्ति है। यह उसकी महिमा को प्रकट करता है और निर्विवाद विजय लाता है। नए नियम में यीशु ने खुद वचन की शक्ति का प्रदर्शन किया जब वह जंगल में प्रलोभित हुआ था। उसने दुश्मन के साथ बहस में नहीं पड़ा। उसने अपनी शारीरिक भूख या थकावट को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उसने हर प्रलोभन का जवाब परमेश्वर के लिखित वचन से दिया। उसने घोषणा की, लिखा है, दिव्य सत्य पर दृढ़ता से खड़ा रहा। शैतान के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह वही अधिकार है जो हर विश्वासी के पास होता है जब वे परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं। दुश्मन एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता जो विश्वास में वचन को जानता है, उस पर विश्वास करता है और उसे बोलता है। शुरुआती कलीसिया ने हर तरह के उत्पीड़न, विरोध और परीक्षणों का सामना किया, फिर भी वे अटल रहे क्योंकि वे वचन में निहित थे। प्रेरितों ने शासकों और धार्मिक नेताओं द्वारा धमकाए जाने पर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सुसमाचार का साहसपूर्वक प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, राक्षसों को बाहर निकाला और कठिनाइयों को सहन किया क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर का वचन अटूट था। पौलुस ने अपने विश्वास के लिए जेल में रहते हुए प्रोत्साहन के पत्र लिखे, यह घोषणा करते हुए कि परमेश्वर का वचन बंधा नहीं है। कोई जेल, कोई जंजीर और कोई सांसारिक अधिकार वचन की शक्ति को शांत नहीं कर सकता। यही अटूट विश्वास था जिसने सुसमाचार के प्रसार को बढ़ावा दिया और दुनिया को बदल दिया। जब आज विश्वासी परीक्षणों का सामना करते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि विश्वास इस बात पर आधारित नहीं है कि वे क्या देखते हैं, बल्कि इस बात पर कि परमेश्वर ने क्या बोला है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, भावनाएं उतार चढ़ाव कर सकती हैं और लोग असफल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है। यह वह निश्चित नींव है जो कभी नहीं हिलेगी। जो लोग इस पर अपना जीवन बनाते हैं वे हर तूफान, हर लड़ाई और विश्वास की हर परीक्षा में दृढ़ रहेंगे। विजय उसकी प्रतिज्ञाओं पर अटूट विश्वास के माध्यम से आती है। विश्वास में कार्रवाई स्वर्गीय विजय को सक्रिय करना। एक विश्वासी का जीवन चुनौतियों के बिना नहीं होता है, लेकिन विजय का आश्वासन परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने में पाया जाता है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन उसकी फेथफुलनेस, उसकी शक्ति और उन लोगों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की घोषणाओं से भरा है जो उस पर भरोसा करते हैं। उन लोगों के बीच का अंतर जो विजय में चलते हैं और जो लगातार हार में जीते हैं, वह परीक्षणों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास की उपस्थिति है। परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना हर बाधा, हर हमले और जीवन में आने वाली हर कठिनाई को दूर करने की कुंजी है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधी तो उसने उसे एक ऐसा वादा दिया जो असंभव लग रहा था। इब्राहिम निसंतान था, फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके वंशज तारों के समान अनगिनत होंगे। परिस्थितियां अन्यथा कहती थी, समय बीत गया और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन इब्राहिम अविश्वास में नहीं डगमगाया। उसने परमेश्वर के वादे को पकड़े रखा, पूरी तरह से आश्वस्त था कि परमेश्वर ने जो बोला था वह उसे पूरा करने में सक्षम था। तब भी जब प्राकृतिक में सब कुछ विपरीत लग रहा था, इब्राहिम अटल रहा। परमेश्वर के वादे पर उसका भरोसा इस बात पर आधारित नहीं था कि उसने क्या देखा, बल्कि इस बात पर आधारित था कि परमेश्वर कौन है। यही विजय का आधार है, यह विश्वास करना कि परमेश्वर ने जो कहा है वह हमारे आसपास की परिस्थितियों से अधिक वास्तविक है। इस्राएल के बच्चे यहोवा की दीवारों के सामने खड़े थे, एक अभेद्य किला। उनके पास इसे तोड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थे, अंदर के दुश्मन को हराने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उनके पास परमेश्वर से एक वचन था।
निर्देश पारंपरिक युद्ध नहीं था, यह विश्वास में दीवारों के चारों ओर मार्च करने की आज्ञा थी। दिन ब दिन वे आज्ञाकारिता में चले, तब भी जब कुछ भी नहीं बदलता लग रहा था। 7वें दिन अंतिम मार्च के बाद उन्होंने स्तुति का एक जयकार किया और दीवारें ढह गईं। विजय उनकी रणनीति में नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के वादे पर उनके भरोसे में थी। उसने बोला था और उन्होंने विश्वास किया था। दाऊद एक युवा चरवाहा लड़का था जब उसने गोलियत का सामना किया, एक विशालकाय जिसने इस्राएल की पूरी सेना को डर से लकवा मार दिया था। सेना में हर योद्धा कांप रहा था, लेकिन दाऊद का आत्मविश्वास अपनी ताकत में नहीं था। उसे उन जीतों की याद थी जो परमेश्वर ने उसे पहले ही दी थी। उसने शेर और भालू को हराया था और वह जानता था कि यह असुन्नत फिलिस्तीनी परमेश्वर की शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं था। उसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही विजय की घोषणा कर दी, अपनी स्थिति पर परमेश्वर के वादे को बोल रहा था। एक ही पत्थर से विशालकाय गिर गया। यह दाऊद की ताकत नहीं थी जिसने लड़ाई जीती, यह परमेश्वर की छुड़ाने की क्षमता में उसका अटूट भरोसा था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक 3 हिब्रू लड़के राजा नबूकदनेस्सर के सामने खड़े थे। उन्हें जलती हुई भट्ठी का सामना करना पड़ रहा था। फरमान स्पष्ट था, सुनहरी मूर्ति के आगे झुक जाओ या आग में फेंक दिए जाओ। लेकिन परमेश्वर के वादे पर उनका भरोसा मृत्यु के डर से अधिक था। उन्होंने घोषणा की कि उनका परमेश्वर उन्हें छुड़ाने में सक्षम था, लेकिन भले ही उसने ऐसा न किया हो, वे नहीं झुकेंगे। उनका भरोसा परिणाम पर आधारित नहीं था, बल्कि परमेश्वर के चरित्र पर आधारित था। जब उन्हें आग में फेंका गया तो लपटों ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय आग में एक चौथा व्यक्ति दिखाई दिया, यीशु स्वयं उनके साथ चल रहा था। परमेश्वर के वादे पर उनके भरोसे से एक अलौकिक छुटकारा मिला। एलिय्याह बाल के नबियों के सामने खड़ा था, परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा कर रहा था कि वह खुद को शक्तिशाली दिखाए। इस्राएल राष्ट्र मूर्ति पूजा की ओर मुड़ गया था और एलिय्याह ने उन्हें एक दिव्य परीक्षा के लिए चुनौती दी। बाल के नबियों ने अपने देवताओं से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एलिय्याह परमेश्वर के वादे पर पूरी तरह से आश्वस्त होकर प्रभु को पुकारा। स्वर्ग से आग गिरी, बलिदान को भस्म कर दिया, लोगों को यह साबित कर दिया कि प्रभु ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन पर उसके भरोसे से न केवल उसके लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए निर्विवाद विजय मिली। यीशु ने पिता के वादों पर पूर्ण विश्वास में चला जब वह लाजर की कब्र के सामने खड़ा था। मृत्यु पहले ही पकड़ बना चुकी थी। लोग शोक मना रहे थे, आश्वस्त थे कि बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन यीशु ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि लाजर उठेगा। उसने संदेह या हिचकिचाहट से नहीं बोला, उसने विश्वास में बोला, यह जानते हुए कि पिता का वादा पूरा होगा। एक जोरदार आवाज में उसने लाजर को पुकारा और मरा हुआ व्यक्ति जीवित होकर बाहर आ गया। परमेश्वर की शक्ति उसके वचन में अटूट विश्वास के माध्यम से प्रकट हुई थी। शिष्यों को समुद्र में एक तूफान का सामना करना पड़ा। जब लहरों ने उन्हें निगलने की धमकी दी तो वे डर गए, लेकिन यीशु नाव में सो रहा था। उन्होंने उसे डर से जगाया, लेकिन वह उठा और एक शब्द से हवा और लहरों को डांटा। तूफान ने आज्ञा मानी, क्योंकि परमेश्वर के वादे का अधिकार प्रकृति की किसी भी शक्ति से बड़ा है। उसके वचन पर भरोसा करने का मतलब यह जानना है कि तूफान के बीच में भी वही नियंत्रण में है। पौलुस और सीलास को सुसमाचार प्रचार करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उनके शरीर को पीटा गया था, उनके पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे, फिर भी उनका विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने आधी रात में परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया, यह विश्वास करते हुए कि वह अभी भी नियंत्रण में था। जैसे ही उन्होंने आराधना की, जेल हिल गई, दरवाजे खुल गए और उनकी जंजीरें गिर गईं। विजय उनकी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादे की शक्ति पर उनके भरोसे से मिली। वही परमेश्वर जिसने उन्हें छुड़ाया, वही परमेश्वर है जो आज भी छुड़ाता है। आध्यात्मिक लड़ाइयां दृढ़ता से जीती जाती हैं, न कि संघर्ष से।
विश्वासी की विजय मानवीय प्रयास, व्यक्तिगत शक्ति या लगातार संघर्ष से नहीं आती है। यह इस बात पर दृढ़ता से खड़े रहने से आती है कि परमेश्वर ने पहले ही क्या हासिल कर लिया है। दुश्मन लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उन्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी, कि उन्हें लगातार ओवरकमिंग के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु ने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। हर विश्वासी के लिए बुलावा विजय के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि उस विजय में खड़ा होना है जो मसीह के माध्यम से पहले ही सुरक्षित हो चुकी है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बार बार विश्वासियों को खड़े रहने की आज्ञा देता है, संघर्ष करने की नहीं। लड़ाई प्रभु की है, और जब कोई व्यक्ति विश्वास में अपनी स्थिति लेता है, डर, संदेह या विरोध से विचलित होने से इनकार करता है, तो वे परमेश्वर की शक्ति को काम करते हुए देखते हैं। जब इस्राएलियों का फिरौन की सेना द्वारा पीछा किया गया और उन्होंने खुद को लाल सागर और अपने दुश्मनों के बीच फंसा पाया, तो डर उनके दिलों में भर गया। उन्होंने निराशा में चिल्लाया, यह मानते हुए कि वे नष्ट होने वाले थे। लेकिन मूसा ने घोषणा की, शांत रहो और प्रभु के उद्धार को देखो। अपनी शक्ति में स्थिति को बदलने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की होती तो वे हार गए होते। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की होती तो उन्हें पकड़ लिया गया होता। लेकिन जब वे विश्वास में दृढ़ रहे, प्रभु के वचन पर भरोसा करते हुए, तो समुद्र विभाजित हो गया। वे सूखी जमीन पर चले गए। उनकी विजय संघर्ष से नहीं, बल्कि खड़े रहने से मिली। दाऊद एक युवा चरवाहा लड़का था जब उसने एक विशालकाय का सामना किया जिसने इस्राएल की पूरी सेना को डर से लकवा मार दिया था। सैनिक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी गोलियत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं की। वे अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं और अपनी सीमाओं पर केंद्रित थे। लेकिन दाऊद कुछ ऐसा समझा जो वे नहीं समझे थे। उसका आत्मविश्वास उसके कौशल या सैन्य रणनीतियों में नहीं था, उसका आत्मविश्वास प्रभु में था। उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। वह बस विश्वास में खड़ा रहा, परमेश्वर की शक्ति की घोषणा कर रहा था। एक ही पत्थर से विशालकाय गिर गया। यह दाऊद की ताकत नहीं थी जिसने लड़ाई जीती, यह परमेश्वर की शक्ति में उसका अटूट खड़ा होना था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को एक निर्णय का सामना करना पड़ा। सुनहरी मूर्ति के आगे झुक जाओ या जलती हुई भट्ठी में फेंक दिए जाओ। उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने विनती नहीं की, उन्होंने अपना रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की। वे दृढ़ रहे। उन्होंने घोषणा की कि उनका परमेश्वर उन्हें छुड़ाने में सक्षम था, लेकिन भले ही उसने ऐसा न किया हो, वे नहीं झुकेंगे। उनका आत्मविश्वास परमेश्वर की संप्रभुता में था, न कि आग से बचने की उनकी क्षमता में। क्योंकि वे दृढ़ रहे, लपटों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। परमेश्वर का पुत्र आग में उनके साथ दिखाई दिया और वे बिना किसी नुकसान के बाहर आए। उनकी विजय संघर्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि खड़े रहने के माध्यम से जीती गई थी। एलिय्याह ने माउंट कार्मेल पर बाल के नबियों का सामना किया। झूठे नबियों ने घंटों तक संघर्ष किया, चिल्लाया, खुद को काटा, अपने देवता को बुलाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब एलिय्याह की बारी आई तो उसने संघर्ष नहीं किया। वह बस विश्वास में खड़ा रहा, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिर गई। लड़ाई प्रयास के माध्यम से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसे के माध्यम से जीती गई थी। जब यीशु जंगल में प्रलोभित हुआ था, शैतान हर झूठ, हर धोखे और हर प्रलोभन के साथ उसके पास आया। यीशु ने दुश्मन के खिलाफ संघर्ष नहीं किया। उसने बहस नहीं की या खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। वह बस वचन पर खड़ा रहा। उसने घोषणा की, लिखा है, और हर जवाब के साथ दुश्मन हार गया। शैतान के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विजय मानवीय प्रयास के माध्यम से नहीं, बल्कि सच्चाई में दृढ़ता से खड़े होने के माध्यम से जीती गई थी। शिष्य एक हिंसक तूफान में फंस गए थे जबकि यीशु नाव में सो रहा था।
घबराहट ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने उसे जगाया, अपने जीवन के लिए डरते हुए। यीशु उठा, तूफान से बात की और शांति हो गई। तूफान को दूर करने के लिए मानवीय प्रयास की आवश्यकता नहीं थी, उसे विश्वास की आवश्यकता थी। जब यीशु ने उन्हें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए सिखाया, तो वह उन्हें उन बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहा था जिनका उन्हें अपनी सेवकाई में सामना करना होगा। संघर्ष उन्हें नहीं बचाएगा, परमेश्वर पर भरोसा उन्हें बचाएगा। पौलुस और सीलास को जेल में डाल दिया गया, पीटा गया और जंजीरों में जकड़ा गया, फिर भी उन्होंने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने शिकायत नहीं की, अपने पकड़ने वालों के खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं की, अपनी ताकत से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। वे बस विश्वास में खड़े रहे और परमेश्वर की आराधना की। जैसे ही उन्होंने आधी रात में उसकी स्तुति की, जेल हिल गई, दरवाजे खुल गए और उनकी जंजीरें गिर गईं। उनकी विजय विश्वास में उनके खड़े होने के माध्यम से आई, संघर्ष के माध्यम से नहीं। इफिसियों में वर्णित परमेश्वर का कवच इसलिए दिया गया है ताकि विश्वासी दुश्मन के हमलों के खिलाफ खड़े हो सकें। पौलुस यह नहीं कहता कि मानवीय ताकत से संघर्ष करें, लड़े या उन लड़ाइयों को जीतने की कोशिश में खुद को थका दे जो पहले ही जीती जा चुकी हैं। वह कहता है, खड़े रहो, कवच सच्चाई में, धार्मिकता में, शांति में, विश्वास में, उद्धार में और परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहने के लिए है। लड़ाई तब जीती जाती है जब विश्वासी विश्वास की अपनी स्थिति से हटने से इनकार करता है। परमेश्वर का सत्य हर झूठ को तोड़ने वाला। दुश्मन की रणनीति विश्वासियों को यह महसूस कराना है कि उन्हें लगातार संघर्ष करना होगा, लगातार अपनी शक्ति में लड़ना होगा, लगातार विजय बनाए रखने के लिए काम करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु ने पहले ही युद्ध जीत लिया है। विश्वासी की भूमिका उस समाप्त काम में खड़ा होना है, परिस्थितियों से विचलित होने से इनकार करना है, परमेश्वर के वादों को दृढ़ता से पकड़े रहना है और यह विश्वास करना है कि वह अपने सही समय में उद्धार लाएगा। दुश्मन के झूठ परमेश्वर के सत्य के सामने टूट जाते हैं। शुरुआत से ही दुश्मन धोखे के माध्यम से काम करता रहा है, झूठ का उपयोग करके हेरफेर करने, हतोत्साहित करने और नष्ट करने के लिए। अदन की वाटिका में उसने आदम और हव्वा को बल से पराजित नहीं किया, उसने उन्हें शब्दों से धोखा दिया। उसने उनके मन में संदेह बोया, यह सवाल उठाते हुए कि परमेश्वर ने क्या बोला था, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है। यह वह रणनीति थी जिसका उसने उपयोग किया था और आज भी वही उपयोग करता है। उसकी शक्ति ताकत में नहीं है, बल्कि धोखे में है। वह जानता है कि यदि वह लोगों को झूठ पर विश्वास दिला सकता है, तो वह उन्हें डर, हार और निराशा में बांधे रख सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के सत्य पर खड़ा होता है, तो दुश्मन का हर झूठ उजागर और नष्ट हो जाता है। जब यीशु जंगल में प्रलोभित हुआ था, तो शैतान शारीरिक कमजोरी के क्षण में उसके पास आया। 40 दिनों के उपवास के बाद यीशु भूखा था और दुश्मन ने एक अवसर देखा। वह चालाक शब्दों के साथ आया, सत्य को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तो इन पत्थरों को रोटी बना दो। झूठ सूक्ष्म था, यीशु की पहचान पर हमला था, लेकिन यीशु ने धोखे को स्वीकार नहीं किया। उसने बहस नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, उसने बस सत्य से जवाब दिया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जीवित रहेगा। दुश्मन ने फिर कोशिश की, यीशु को शक्ति और महिमा की पेशकश की अगर वह आराधना में झुक जाए। फिर यीशु ने सत्य से जवाब दिया। लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करोगे और केवल उसकी ही सेवा करोगे। हर प्रलोभन के साथ यीशु ने बहस में नहीं पड़ा, उसने बस वही घोषित किया जो परमेश्वर ने पहले ही बोला था। सत्य की शक्ति ने हर झूठ को ध्वस्त कर दिया और दुश्मन के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुराने नियम में इस्राएलियों को अक्सर यह विश्वास करने के लिए धोखा दिया जाता था कि वे उस भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत कमजोर थे जिसका परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। जब 12 जासूसों को कनान की टो लेने के लिए भेजा गया,
तो उनमें से 10 डर से भरी रिपोर्ट के साथ लौटे। हम उनकी आंखों में टिड्डों जैसे हैं, उन्होंने कहा। दुश्मन ने एक झूठ बोया था कि वे बहुत छोटे, बहुत कमजोर, बहुत अक्षम थे। लेकिन यहोशू और कालेब ने सत्य पर विश्वास किया। वे जानते थे कि परमेश्वर ने क्या बोला था कि भूमि पहले से ही उनकी थी। वे वचन पर खड़े रहे, यह घोषणा करते हुए कि परमेश्वर के साथ विजय सुनिश्चित थी। जिन 10 जासूसों ने झूठ पर विश्वास किया वे जंगल में नष्ट हो गए, लेकिन यहोशू और कालेब जो सत्य पर खड़े थे प्रतिज्ञा भूमि में प्रवेश कर गए। दाऊद ने गोलियत नामक एक विशालकाय का सामना किया जिसने 40 दिनों तक इस्राएल की सेना को शब्दों से डराया था। दुश्मन की रणनीति डर थी, जिससे लोग यह विश्वास करें कि वे शक्तिहीन थे। लेकिन दाऊद ने झूठ सुनने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे पहले ही विजय दी थी। जहां दूसरे एक अपराजेय दुश्मन को देखते थे, वहीं दाऊद एक पराजित दुश्मन को देखता था। उसने सत्य की घोषणा की, लड़ाई प्रभु की है और वह तुम्हें हमारे हाथों में दे देगा। एक ही पत्थर से गोलियत गिर गया। दुश्मन का झूठ परमेश्वर के सत्य में विश्वास से टूट गया था। एलिय्याह ने बाल के नबियों का सामना किया, एक राष्ट्र जो मूर्ति पूजा में धोखा दिया गया था। लोगों ने झूठ पर विश्वास किया कि बाल एक ऐसा परमेश्वर था जो प्रदान कर सकता था, जो बारिश भेज सकता था, जिसके पास शक्ति थी। एलिय्याह ने उन्हें एक परीक्षण के लिए बुलाया। यदि बाल वास्तव में परमेश्वर था तो उसे आग से जवाब देना चाहिए। झूठे नबियों ने चिल्लाया, खुद को काटा और विनती की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एलिय्याह ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिर गई, बलिदान को भस्म कर दिया। धोखा उजागर हो गया और लोगों ने घोषणा की, प्रभु वही परमेश्वर है। सत्य प्रकट हुआ और झूठ नष्ट हो गए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक 3 हिब्रू लड़कों को एक विकल्प दिया गया था, सुनहरी मूर्ति के आगे झुक जाओ या जलती हुई भट्ठी में फेंक दिए जाओ। झूठ यह था कि उनका जीवन राजा के हाथों में था, कि आग में उन्हें नष्ट करने की शक्ति थी। उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वे सत्य पर खड़े रहे, केवल परमेश्वर ही आराधना के योग्य है और केवल उसी के पास बचाने की शक्ति है। उन्होंने अपने विश्वास की घोषणा की और जब उन्हें आग में डाला गया तो लपटों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। यह झूठ की राजा नियंत्रण में था, उजागर हो गया और यहाँ तक कि उसे भी सच्चे और जीवित परमेश्वर को स्वीकार करना पड़ा। जब यीशु पंतियुस पिलातुस के सामने खड़ा था तो धार्मिक नेताओं ने उस पर झूठी गवाही देकर, शब्दों को तोड़मरोड़ कर, झूठ फैलाकर आरोप लगाया। पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? सत्य के साक्षात अवतार के सामने खड़ा था। दुश्मन ने सोचा कि उसने जीत लिया था, कि धोखे और हेरफेर से उसने यीशु के भाग्य को सील कर दिया था। लेकिन पुनरुत्थान ने हर झूठ को तोड़ दिया। यह झूठ की मृत्यु की अंतिम बात थी, पराजित हो गई। यह झूठ की पाप को दूर नहीं किया जा सकता था, नष्ट हो गया। यह झूठ की शैतान जीत गया था, अब तक का सबसे बड़ा धोखा के रूप में उजागर हो गया। खाली कब्र इस बात का प्रमाण है कि दुश्मन के झूठ परमेश्वर के सत्य के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे। पौलुस ने शुरुआती कलीसिया को लिखे अपने पत्रों में विश्वासियों को धोखे के खिलाफ सावधान रहने की चेतावनी दी। वह दुश्मन की रणनीति को जानता था, लोगों को सच्चाई से अंधा करना, उन्हें धार्मिक कानूनीवाद में, डर में, झूठी शिक्षाओं में बांधे रखना। लेकिन उसने उनसे परमेश्वर का कवच पहनने का आग्रह किया, खासकर सत्य की पेटी। वह जानता था कि केवल परमेश्वर के वचन का सत्य ही दुश्मन की योजनाओं को उजागर और ध्वस्त कर सकता है। आज हर विश्वासी को उसी लड़ाई का सामना करना पड़ता है। दुश्मन झूठ फुसफुसाता है कि उन्हें प्यार नहीं किया जाता है, कि उन्हें क्षमा नहीं किया जाता है, कि वे कभी स्वतंत्र नहीं होंगे, कि उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी हैं, कि उनकी स्थिति होपलेस है। लेकिन परमेश्वर के वचन का सत्य दृढ़ है। वह कहता है, तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार किया जाता है। वह कहता है, मसीह में उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है। वह कहता है,
जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। वह कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। हर बार जब एक विश्वासी झूठ पर विश्वास करने के बजाय सत्य पर खड़ा होना चुनता है तो दुश्मन की शक्ति टूट जाती है। झूठ में तभी शक्ति होती है जब उन पर विश्वास किया जाता है, लेकिन जब सत्य का सामना करना पड़ता है तो वे कुछ भी नहीं रह जाते। विश्वास भरी कार्रवाई, दिव्य विजय को सक्रिय करना। पूरे बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों को वादे दिए हैं, लेकिन वे वादे बिना कार्रवाई के स्वचालित रूप से पूरे नहीं होते हैं। विश्वास निष्क्रिय नहीं है, इसे आंदोलन की आवश्यकता होती है। इसे बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, तब भी जब परिस्थितियां अनिश्चित लगती हैं, तब भी जब डर किसी व्यक्ति को रोके रखने की कोशिश करता है। विजय उन लोगों द्वारा नहीं जीती जाती जो बैठकर सब कुछ अपने आप बदलने का इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा जीती जाती है जो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता में साहसिक कदम उठाते हैं। जब विश्वास को कार्रवाई में लाया जाता है तो स्वर्ग चलता है और परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। जब इस्राएली लाल सागर के किनारे खड़े थे तो वे भयभीत थे। उनके पीछे फिरौन की सेना करीब आ रही थी और उनके सामने पानी का एक असंभव अवरोध उनके रास्ते को रोक रहा था। उन्होंने डर से चिल्लाया, यह सोचते हुए कि वे फंस गए थे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से बात की और उसे अपनी लाठी उठाने और उसे पानी पर फैलाने के लिए कहा। यह विश्वास का एक कार्य था, परमेश्वर के निर्देश के जवाब में एक शारीरिक आंदोलन। जैसे ही मूसा ने आज्ञा मानी, समुद्र विभाजित हो गया और लोग सूखी जमीन पर चले गए। परमेश्वर ने पहले ही उनकी विजय की योजना बना ली थी, लेकिन चमत्कार तब तक नहीं हुआ जब तक कार्रवाई नहीं की गई। जब इस्राएल के बच्चे यहोवा की दीवारों के पास पहुंचे तो परमेश्वर ने उन्हें असामान्य निर्देश दिए। उन्हें दीवारों पर हथियारों से हमला नहीं करना था या जबरन अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी थी। इसके बजाय उन्हें 6 दिनों तक शहर के चारों ओर चुपचाप मार्च करना था और 7वें दिन उन्हें 7 बार मार्च करना था और फिर जयकार करना था। प्राकृतिक रूप से इसका कोई मतलब नहीं था। दीवारें मजबूत थीं, दुश्मन अंदर था और उनके पास उन्हें गिराने का कोई भौतिक साधन नहीं था। लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी। हर कदम के साथ उनका विश्वास कार्रवाई में लाया गया। 7वें दिन जब उन्होंने अपनी आवाजें उठाईं, तो परमेश्वर की शक्ति जारी हुई और दीवारें ढह गईं। उनकी विश्वास भरी कार्रवाई ने दिव्य विजय को सक्रिय किया। दाऊद एक युवा चरवाहा लड़का था जब उसने गोलियत का सामना किया। विशालकाय उसके सामने कवच में ढका हुआ खड़ा था, युद्ध के हथियार पकड़े हुए था। इस्राएल की पूरी सेना डर से लकवाग्रस्त थी, लेकिन दाऊद ने कार्रवाई की। उसने किसी और के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं किया, उसने हिचकिचाया नहीं। उसने 5 चिकने पत्थर उठाए और प्रभु की विजय की घोषणा करते हुए विशालकाय की ओर दौड़ा। एक ही पत्थर से विशालकाय गिर गया। परमेश्वर की शक्ति दाऊद के साथ थी, लेकिन यह उसके विश्वास का कदम था जिसने विजय को सक्रिय किया। अगर वह इंतजार करता, अगर उसे संदेह होता, अगर उसने चलने से इनकार किया होता, तो लड़ाई नहीं जीती जाती। नए नियम में यीशु ने अक्सर लोगों को अपने चमत्कार प्राप्त करने से पहले विश्वास का एक कदम उठाने की आवश्यकता थी। जब सूखे हाथ वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, तो यीशु ने उसे केवल चंगा नहीं किया, उसने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ फैलाओ। यह विश्वास का एक कार्य था। वह व्यक्ति तर्क दे सकता था कि उसका हाथ बेकार था, कि उसने पहले कोशिश की थी और असफल रहा था, लेकिन इसके बजाय उसने आज्ञा मानी। जैसे ही उसने इसे फैलाया, परमेश्वर की शक्ति चली और उसका हाथ पूरी तरह से बहाल हो गया। खून बहने वाली महिला 12 साल से पीड़ित थी। उसने डॉक्टरों पर अपनी सारी कमाई खर्च कर दी थी, लेकिन उसकी हालत और खराब होती गई। उसने यीशु के बारे में सुना और विश्वास किया कि अगर वह केवल उसके वस्त्र के किनारे को छू सकती है, तो वह चंगा हो जाएगी। उसका विश्वास मजबूत था, लेकिन उसे अभी भी कार्रवाई करनी थी।
उसे भीड़ को पार करना पड़ा, संदेह की आवाजों को पार करना पड़ा, अस्वीकृति के डर को पार करना पड़ा। जब उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ तो यीशु से शक्ति बह गई और वह तुरंत चंगा हो गई। उसकी विश्वास भरी कार्रवाई ने उसके चमत्कार को सक्रिय किया। जब पतरस ने यीशु को पानी पर चलते देखा तो वह विश्वास से भर गया। प्रभु, यदि तू है तो मुझे पानी पर आने की आज्ञा दे, उसने कहा। यीशु ने एक शब्द से जवाब दिया, आओ। उस क्षण पतरस के पास एक विकल्प था। वह नाव की सुरक्षा में परिचित से घिरा रह सकता था या वह विश्वास में बाहर कदम रख सकता था। जैसे ही उसने अपना पैर पानी पर रखा, वह चलने लगा। यह प्राकृतिक में असंभव था, लेकिन विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। जिस क्षण वह चला, दिव्य शक्ति ने उसे संभाला। 10 कोढ़ी जो चंगाई के लिए यीशु के पास आए थे, उन्हें बताया गया था, पुजारियों को खुद को दिखाओ। उस क्षण कुछ भी नहीं बदला था। उनकी त्वचा अभी भी बीमारी से ढकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वे चले, जैसे ही वे आज्ञाकारिता में चले, उन्हें शुद्ध किया गया। उनकी चंगाई तत्काल नहीं थी, यह तब हुई जब वे चले। विश्वास को कार्रवाई की आवश्यकता थी और उनकी आज्ञा मानने की इच्छा ने उनके चमत्कार को सक्रिय किया। शिष्यों को 5000 से अधिक लोगों की भूखी भीड़ का सामना करना पड़ा। उनके पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। प्राकृतिक रूप से यह पर्याप्त नहीं था, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि उनके पास जो कुछ भी है उसे लें और वितरित करें। उन्होंने अधिक भोजन प्रकट होने तक इंतजार नहीं किया। उन्होंने उनके पास जो कुछ भी थोड़ा था उसे लिया और विश्वास में काम किया। जैसे ही उन्होंने रोटी और मछली बांटी, यह गुणा हो गया। चमत्कार उनके चलने से पहले नहीं हुआ, यह उनके चलते ही हुआ। पौलुस और सीलास को जेल में डाल दिया गया, पीटा गया और जंजीरों में जकड़ा गया, लेकिन निराशा में बैठने के बजाय उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना चुना। उनकी आराधना विश्वास का एक कार्य था। प्राकृतिक रूप से आनंद करने का कोई कारण नहीं था। वे दर्द में थे, बंधन में थे, जेल के सबसे अंधेरे हिस्से में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आधी रात में अपनी आवाजें उठाईं, एक भूकंप ने जेल को हिला दिया। दरवाजे खुल गए और उनकी जंजीरें गिर गईं। उनकी विश्वास भरी कार्रवाई ने परमेश्वर की शक्ति को ट्रिगर किया। शुरुआती कलीसिया ऐसे विश्वासियों से भरी थी जिन्होंने केवल वचन को नहीं सुना, उन्होंने उस पर काम किया। उन्होंने साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार किया, बीमारों पर हाथ रखे, राक्षसों को बाहर निकाला और उत्पीड़न में दृढ़ रहे। उन्होंने पूर्ण दोष सिद्धि के लिए या डर के कम होने का इंतजार नहीं किया। वे विश्वास में आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, संकेत और चमत्कार उनके पीछे आए। परमेश्वर के वादे निश्चित हैं, लेकिन उन्हें विश्वास में कार्रवाई की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग वचन सुनते हैं, अपने दिलों में विश्वास करते हैं, लेकिन कभी बाहर नहीं निकलते। वे सब कुछ पूरी तरह से संरेखित होने का इंतजार करते हैं, डर के गायब होने का, एक गारंटी का, इससे पहले कि वे चलें। लेकिन विश्वास उस तरह से काम नहीं करता है। विश्वास कार्य करता है तब भी जब परिणाम अनदेखा होता है। विश्वास आगे बढ़ता है तब भी जब पानी अभी तक विभाजित नहीं हुआ है। विश्वास बाहर निकलता है तब भी जब चंगाई अभी तक दिखाई नहीं देती है। विश्वास बोलता है तब भी जब वादा दूर लगता है। जब विश्वास को कार्रवाई में लाया जाता है तो स्वर्ग प्रतिक्रिया करता है और दिव्य विजय प्रकट होती है।